मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक कासमी है। जेके पोल्ट्री फार्म उज्जैन एमपी के अंदर है। हमारे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये सोनाली के जो है बच्चों का फार्म है। यहाँ पर जो है सोनाली के बच्चे जो है उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनको तैयार किया जाता है। सर मुझे ये काम करते हुए 10-12 साल हो चुके हैं। अब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पहले भी जो है बच्चों को पढ़ाता था और अभी ये साइड में जो है ये मेरा जो है ये बिजनेस है। पहले शौक हुआ था, पहले शौक के लिए थोड़े जो है घर पे पाले थे, फिर इसको जो है मैंने अपना जो है प्रोफेशन बना दिया। हमारे यहाँ पर जो है अभी ये जो देख रहे हैं ये तो ये बच्चों का फार्म है। इधर और उधर जो है सब पूरा फार्म के अंदर अभी 10,000 के करीब बच्चा डला हुआ है। बाकी जो ब्रीडिंग सेटअप है उसके अंदर हमारे जो है 4,000 के करीब मुर्गियाँ डली हुई हैं, जिससे हम अंडे लेके जो है बच्चे निकालते हैं। उसके अलावा जो है मीट पर्पज से जो हम मार्केट के अंदर जो है माल तैयार करके बेचते हैं वो तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब डला हुआ है। सर जो है जैसे जो देसी का जो भी मार्केट के अंदर होता है आपका जो है अंडा से अंडा बच्चा, उसके अलावा जो है तैयार बड़ा हो जो है माल, ये सारे हम जो है सप्लाई करते हैं। हम सेल में सब जो है तैयार करके माल सप्लाई करते हैं और जब अंडों का सीजन होता है तो अंडे भी सेल होते हैं। और बाकी ये जो आप चिक्स देख रहे हैं ये चिक्स हम सेल करते हैं। इसके अंदर 1 दिन का सेल करते हैं और 21 दिन का और 1 महीने का। देखिए साहब, आपने ये सवाल बहुत अच्छा करा है कि कौन कौन सी बर्ड जो है मिल सकती है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा सिर्फ जो है देसी सोनाली का काम है। इसलिए कि मार्केट के अंदर जो है देसी के नाम पे बहुत सारी जो है ब्रीड चल रही हैं। आपका जो है RIR है, ब्लैक एस्ट्रोलॉग है, DP किरास है, कावेरी है, FFG है। लेकिन उन सब में सबसे जो है बेस्ट पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ब्रीड है तो वो सोनाली है। उसकी वजह ये है कि इसको पालना भी आसान हैगा और उसको बेचना भी आसान है। और ये जो है मीट पर्पस के लिए पाला जा सकता है और अंडे के लिए भी पाला जा सकता है। देखिए सर, सोनाली इसलिए डाला जाए कि इसको जो है पालना भी बहुत आसान है और मार्केट के अंदर सेल करना भी आसान है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है सेल करने का है। हमारा किसान भाई जो है यूट्यूब के अंदर किसी भी ब्रीड की वीडियो देख लेता है, कहीं पे कड़कनाथ की वीडियो देख ली, कहीं ब्लैक एस्ट्रोलॉग की देख ली, किसी ने जो है RIR की देख ली, और उसके अंदर जो खाका बताया जाता है कि साहब इस ब्रीड के ये फायदे हैं, ये अंडे ज्यादा देती है, इसको मार्केट में अच्छे रेट में जाता है, वो डाल तो लेता है। मिसाल के तौर पर कड़कनाथ ने की उसने वीडियो देखी कि 800 रुपए केजी बिक रहा। अब सवाल ये पैदा होता है उसने पाल तो लिया, लेकिन उसके यहाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा 800 रुपए केजी। अब उसने वीडियो देख के डाल लिया है तो तैयार करने के बाद में उसको परेशानी आएगी। इसलिए हमारा किसान जहां कहीं का भी हो और वो कहीं से भी हो और वो फार्म को शुरू कर रहा है तो ये देखे सबसे पहले कि उसके यहाँ मार्केट के अंदर जो है कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा बिक रही है और किसको बेचना सेल करना आसान है। जब हम पूरा मार्केट के पर जो है नजर डालते हैं ऑल इंडिया, तो हमें नजर आता है कि सोनाली सबसे बेस्ट है। अब किसान इसको जो है चाहे मीट के पर्पज से कर रहा है तो अच्छे रेट में इसका जो है अच्छे रेट के अंदर जो है इसका माल बिकता है, और अगर अंडे के लिए कर रहा है तो अंडा भी जो है अच्छे रेट के अंदर जो है बेचा जा सकता है और उसको पालना भी बहुत आसान है। 250 रुपए के अंदर जो हमारा किसान इसको तैयार कर लेता है। इसके फीड के अंदर कास्टिंग भी कम पड़ती है, फीड कम खाता है, फ्री रेंज के अंदर ये जो है पल जाता है। बाकी दूसरी जो ब्रीडें हैं वो ब्रीडें जो है फीड भी ज्यादा खाती हैं और फ्री रेंज के अंदर सिर्फ फ्री रेंज के अंदर नहीं पल सकती। इसलिए किसान ये देखे कि हम जो भी नस्ल या ब्रीड जो है अपने फार्म के अंदर डाल रहे हैं तो वो कम से कम जो है फीड खाने वाली हो और मार्केट के अंदर अच्छे रेट में बिकने वाली हो, और ये सोनाली के अंदर ये खूबियां पाई जाती हैं। और आपने जो ये सवाल करा है कि साहब ये जो है सोनाली का हम जो है चिक्स जो सप्लाई करते हैं वो कितने दिन का और किस उम्र का बेचते हैं, तो हम 1 दिन से लेके 1 महीने तक का देते हैं। अगर कोई किसान जो है 1 दिन का डालना चाहता है तो 1 दिन का भी दे देते हैं और 21 दिन का भी और 1 महीने का भी। चारों वैक्सीन जो है कंप्लीट करके देते हैं। मैं तो ये राय दूंगा सर कि अगर कोई शुरू कर रहा है वो बिल्कुल नया है, उसको जो है फार्मिंग की लाइन से कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उसको जो है 1 महीने का बच्चा डालना चाहिए। इसलिए कि हम देखते हैं कि किसान किसी तरीके से पैसे जुटा कर जो है फार्मिंग करने का मूड बनाता है, उसके लिए फार्म की तैयारी करता है। फार्म के अंदर जितने भी सामान लगते हैं, दाने पानी के बर्तन है, पर्दे वगैरह है, बिछावन है, दवा दारू है, ये सारी चीजों की तैयारी करने के बाद में वो बड़ी उम्मीदों और उमंग के साथ में वो बच्चों चिक्स का ऑर्डर देता है और उसको जानकारी नहीं होती और वो 1 दिन का चिक्स डाल लेता है, वो ब्रीडिंग नहीं कर पाता, वो वैक्सीनेशन नहीं कर पाता है और उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता और उसके फार्म के अंदर मोर्टेलिटी हो जाती है, तो उसको जो है बहुत दुख होता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है और फिर वो फार्मिंग की लाइन से नफरत करने लगता है। इसलिए मैं ये राय दूंगा कि हमारा जो भी किसान भाई जो है नए फार्म की शुरुआत कर रहा है तो वो शुरुआत के अंदर जो है 1 महीने का बच्चा डाले। आप ये देख सकते हैं पीछे की साइड के अंदर
ये 1 महीने का बच्चा डाला हुआ है, इसके सारे वैक्सीन कंप्लीट हैं। जो भी कोई नया फार्मर जो है इसको अपने फार्म के अंदर डालता है तो उसको कोई परेशानी नहीं आती, सिर्फ उसको उसका जो है दाने पानी का जो है ख्याल रखना पड़ता है। वो एक बेज और एक लाट जो है 1 महीने के बच्चे से डाले, शुरुआत करे, और फिर जब उसको थोड़ा नॉलेज हो जाए तो अगला जो है लाड वो छोटे बच्चों से शुरू करें। ये 1 महीने का जो बच्चा हम तैयार करके देते हैं, जो पीछे की साइड में आप देख रहे हैं, ये 1 महीने का बच्चा फार्मर के फार्म पे जाने के 60 दिन के बाद में अगर वो अच्छा फीड खिलाता है, अच्छा ध्यान रखता है, तो 1 किलो 1100 ग्राम के करीब मुर्गे का वजन आ जाएगा और 800 ग्राम मुर्गी का वजन आ जाएगा। और अंडे की बात करें तो 3.5-4 महीने के बाद में इसका अंडा जो है चालू हो जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं कि अंडे सेल करने में दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है फार्मर को जानकारी ना होने की वजह से, क्योंकि फार्मर जो है अपने फार्म पे जो है बच्चा डाल लेता है, माल डाल लेता है और अंडे के लिए जो है अपना माल तैयार कर लेता है। उसको ये जानकारी नहीं होती कि अंडा कब से कब तक बिकता हैगा और किस महीने के अंदर जो है अंडा सेल किया जाता है। और बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है परेशान हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि अंडे के लिए किस महीने में डालना चाहिए और अंडा कब बिकता है। अगर कोई किसान भाई अंडे के लिए चालू कर रहा है तो या तो वो अप्रैल मई के अंदर डाले या जून जुलाई के अंदर डाले, अगर उसको अंडे का काम करना है, क्योंकि अक्टूबर से अंडे का काम चालू हो जाता है। मार्केट के अंदर अंडा बिकता है, अच्छे रेट में बिकता है और मार्च अप्रैल तक बिकता है। वो इस तरीके से डाले, या तो अप्रैल मई के अंदर डाल ले या जून जुलाई के अंदर डाल ले। अगर उसको अंडे के लिए काम करना है तो उसका अंडा जो है अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, वो पूरे 4-5 महीने अंडे बेचेगा और मार्च अप्रैल के अंदर वो अपनी सारी मुर्गियां सेल कर दे। उसके अलावा जितने भी दूसरे महीने उसके अंदर अगर कोई सोनाली की फार्मिंग कर रहा है तो उसको सिर्फ मीट पर्पस के लिए डालना चाहिए। और मीट पर्पस के लिए चाहे तो वो मिक्स डाल सकता है, यानी आधा मुर्गा और आधा मुर्गी। अगर वो मिक्स डालता है तो ये भी बेहतर है, और इससे बेहतर ये है कि सारे मुर्गे ही डाले, और मुर्गा अच्छे रेट में बिकता है और उसका वजन भी जल्दी जो है मुर्गी से ज्यादा मुर्गे का वजन जल्दी आता है। अगर कोई सर जो है मीट पर्पस से करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ मेल मुर्गा डाले। अब 1 महीने का बच्चा लेने में फायदा यही है कि अगर कोई मीट पर्पस से करना चाहता है तो हम उसको छाट के मुर्गा मेल दे देते हैं। वो किसान के यहाँ पर जाने के बाद में 60 दिन के बाद में 65 दिन के बाद में वो 1 किलो से ऊपर का हो जाएगा। और अगर कोई अंडे के पर्पस से करना चाहता है तो उसको भी हम मुर्गियां छाट के दे देते हैं। ये जो है किसान की कैपेसिटी के ऊपर है, उसकी माली हालत के ऊपर है। अगर कोई किसान ऐसा है कि उसका कोई भी कारोबार नहीं है, वो बिल्कुल ही काम पे भरोसा करते हुए इस काम को शुरू कर रहा है, तो कम से कम 100, 50, 200, 250 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाले। और अगर किसी की गुंजाइश है और उसको बड़े स्तर पे करना चाहता है तो वो 500, 1000, 2000 अपनी गुंजाइश के हिसाब से जो है उसको शुरू करे। और जो लोग फार्मिंग की लाइन को अच्छे से जानते हैं, उनकी निगरानी के अंदर और उनसे कांटेक्ट में रहते हुए और उनसे संपर्क करते हुए अपने काम को करता रहे तो वो इस काम के अंदर सफल होगा और आगे बढ़ जाएगा। हर कारोबार की तरह साहब इस कारोबार के भी 2 पहलू हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस काम के अंदर सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। अगर इस काम को अच्छे तरीके से समझकर और जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं उनके साथ मिलजुल के इस काम को किया जाएगा, इसके उतार चढ़ाव को, इसके नफा और नुकसान को पहचानते हुए इस काम को किया जाएगा, तो ये इस कारोबार के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और अगर इसकी बुनियादी चीजों को जो की जानकारी लिए बगैर अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी अकल से अगर इस काम को किया जाएगा तो फिर इसमें नुकसान ही नुकसान है, वो किसान जो है डूब जाएगा। इसलिए मैं हर बार किसानों को ये राय देता हूँ कि किसी अच्छे जो है जानकारी वाले आदमी से संपर्क करते हुए, अनुभवी आदमी से संपर्क करते हुए और उसकी निगरानी के अंदर अपने काम को जो है शुरू किया जाए। और उसके लिए बहुत सारे तरीके के जो है उसके लिए ट्रेनिंग ली जाए। या कोई किसान भाई हमसे जुड़ना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो हमसे बच्चा ले, जब भी हम उसको जानकारी देंगे, चाहे वो हमसे बच्चा ले या नहीं ले, या उसने पहले काम कर चुका है या वो काम शुरू कर चुका है, वो अगर हमसे कोई भी जानकारी लेता है, मतलब बच्चे की लाइन से या फार्म के अंदर कोई समस्या आ रही उसके लाइन, उसके एतबार से, या किसी बीमारी के एतबार से, कौन सा दाना कब देना हैगा, अंडे के लिए कौन सा दाना देना है, मीट के लिए कौन सा दाना देना है, वैक्सीनेशन के बारे में, बीमारियों की दवा के बारे में, उनके समाधान के बारे में, कौन सा मौसम के अंदर जो है किस तरीके से अपने जो है अपने परिंदों को फार्म के अंदर रखना है, फार्म के अंदर क्या तब्दीली करना मौसम के एतबार से, ये सारी जानकारी अगर कोई हमसे लेना चाहता है और हमसे जुड़ना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर ले। मेरा मोबाइल नंबर है 8839406970, और मेरा मोबाइल नंबर जो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डला हुआ है,
वहाँ से आप नंबर लेके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो है ऊपर वाले का करम है कि ऑल इंडिया के लोग जो है मेरे से जुड़े हुए हैं। 50 बच्चे की फार्मिंग करने वाले से लेके 5,000, 10,000, 20,000 की फार्मिंग करने वाले लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। वो हमसे संपर्क करते हैं। अगर कोई बीमारी या कोई भी परेशानी होती है वो हमसे राय मशवरा करते हैं, हम उनको समाधान और बताते हैं, उनकी परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, हमारा माल तो क्या ऑल इंडिया जाता है और जहाँ पर स्टेशन पे 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉप होता है हम वहाँ तक माल पहुँचाते हैं। ट्रेन के जरिए से बाकायदा जो है रेलवे की बिल्टी बनती है। अगर कोई हमें बच्चे के लिए फ़ोन लगाता है तो हम पहले टोकन लेके बच्चा बुक करते हैं और फिर बाकी का पेमेंट जो है बिल्टी पे लिया जाता है। 200-400 किलोमीटर होता है तो हम बस वगैरह से पहुंचा देते हैं, पर्सनल गाड़ी करके भी पहुंचा देते हैं। या कोई फार्मर उज्जैन आकर खुद हमसे लेके जाए तो वो हमारे फार्म पे भी आ सकता है, विजिट कर सकता है। हम जो है उसके वो यहाँ पर 1-2 दिन रह के जो है रुक भी सकता है और कुछ सीखना चाहे तो सीख भी सकता है और साथ में बच्चा भी ले आ सकता है। हम खुद जो है बच्चा उसका स्टेशन तक छोड़वाएंगे या बस में ट्रेन में रखवा के बिल्टी उसके हाथ में दे देंगे। ये सब हम इंतजाम करा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं जैसे ये जो बॉक्स हैंगे, 1 दिन का जो बच्चा रहता है इन छोटे बॉक्स के अंदर जाता है और जो बड़े बच्चे 1 महीने के रहते हैं वो जो क्रेडे रखी हुई सामने उसके अंदर जाता है। क्रेडो का पैसा हम अलग से लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का साहब ये सब हमारा रहता है। जहाँ भी जैसे मैंने बताया स्टेशन तक हम पहुँचा के देते हैं। होम डिलीवरी नहीं होती। जहाँ भी करीबी स्टेशन है, जहाँ जो है ट्रेन 5 मिनट का स्टॉप होता है, रुकती है, वहाँ पर हम पहुँचा के देते हैं। ट्रांसपोर्ट हमारा रहता है और जब तक जो है हमारे किसान भाई के हाथ में बच्चा नहीं आ जाता जब तक की जवाबदारी हमारी रहती है। अगर रास्ते के अंदर 2-4 मोर्टेलिटी 10-20 बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है तो सारा पैसा हम उसको वापस कर देते हैं और कुछ बच्चे जो हम जो एक्स्ट्रा भी देते हैं। उसके लिए सर जो है मार्केटिंग करना पड़ेगी। सबसे पहले जब हमारा कोई फार्मर जो है फार्म को शुरुआत करता है तो वो अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपनी जान पहचान वालों के बीच में चर्चा करे कि मैं ये सोनाली मुर्गी का या देसी का फार्म चालू कर रहा हूँ। और आजकल जो है यूट्यूब है, व्हाट्सअप है और बहुत सारी जो है सोशल मीडिया के जरिए से अपना प्रचार कर सकता है। इसके अलावा जो आसपास में जो कटिंग की जो है शॉप है, दुकानें हैं, वहाँ पर जो है जाकर अपने जो है फार्म का प्रचार करे। उसके अलावा हाट बाजार वगैरह लगते हैं, वहाँ पर बिक सकता है। फेरी वाले जो हैं वो फेरी वाले जो है उनको जोड़े, वो फेरी वाले ले आके जो है गाँव सप्लाई करते हैं। आजकल तो जो है बेचना बहुत आसान है। इंसान जो है कोशिश करता रहे, धीरे धीरे जो है 2-4 महीने के अंदर उसका कारोबार जम जाएगा। और अंडे का जो है सीजन ज्यादातर तो जो है सर्दी के अंदर रहता है। तो कोई भी फार्मर जो है अगर देसी मुर्गे का काम कर रहा है तो वो सोच समझ के करे किस मौसम में जो है अंडे के लिए डालना है। लेकिन अगर उसने डाल लिया है तो फिर गर्मी के अंदर, गर्म मौसम के अंदर अगर कम रेट में बिक रहा है तो फिर उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा। इसके लिए जो है जो अंडों की जो है शॉप वगैरह है वहाँ पर जो है सप्लाई करें। उसके अलावा जो हैचरी वगैरह है, हैचरी वालों से बात करें। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे मीट का भी कारोबार जो है जम सकता है और अंडों का भी जम सकता है। बस ये है कि कोशिश करना पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, अपना दिल दिमाग सारी जद्दोजहद को लगा के अगर अपन इस काम को करेंगे तो मालिक जो है इसके अंदर बरकत देगा, इस कारोबार को आगे बढ़ाएगा। और फार्मर और जो है हमारा किसान भाई अगर हिम्मत तोड़ लेगा और कम हिम्मती से काम लेगा तो फिर वो इस लाइन के अंदर फेल हो जाए। इसके अंदर बहुत ही हिम्मत और साहस की जरूरत है। इंसान कोशिश करता रहे तो ऊपर वाला कामयाबी देगा। ये सर जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर सब दवाइयों का स्टॉक है। चिक्स के अंदर जो बूटिंग के अंदर बुनियादी जरूरी जो है दवाई वगैरह लगती है, एंटीबायोटिक है। उसके अलावा मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक, किडनी के लिए और ग्रोथ के लिए जितनी भी जो है जरूरी दवाएं वगैरह जो लगती हैं सारी हमारे यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये दाने पानी का बर्तन है। ये छोटा दाने का बर्तन है, इसके अंदर 2 जो है पानी का बर्तन, इसके अंदर 2 लीटर पानी आता है। ये दाने का बर्तन, इसके अंदर 2-2.5 किलो जो है दाना आता है। बड़ों के अंदर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये वाला जो है दाने का बर्तन यूज होता है। पानी के लिए ये वाला होता है। ये आप देख सकते हैं जितनी भी वैक्सीन है लाइव किल्ड, ये सारी वैक्सीन जो हमारे यहाँ पर स्टोर होती है, ये सब वैक्सीन वगैरह है जो पोल्ट्री के अंदर यूज होती है, उधर अंदर जो रखी हुई है लाइव किल्ड, ये सारी वैक्सीन हमारे पास होती है।